प्रिय भक्तों, आप सभी पर गजानन गणपति जी की, विघ्न विनाशक गणपति जी की, विघ्नहर्ता गणपति जी की असीम कृपा बरसती रहे। भाद्रपद मास की रुद्र संहिता की गणपति उपाख्यान का 5वां अध्याय की पावन कथा प्रस्तुत है। तो इस संदर्भ में गणेश जी तथा शिव गणों का भयंकर युद्ध, पार्वती जी द्वारा 2 शक्तियों का प्राकट्य, शक्तियों का अद्भुत पराक्रम। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। सदा भवानी दाहिने, सदा भवानी दाहिने, गौरी पुत्र गणेश, गौरी पुत्र गणेश। पंचदेव रक्षा करें, पंचदेव रक्षा करें। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब रुद्र संहिता की 5वें अध्याय की कथा प्रस्तुत है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उसी समय पुष्प चंदन हाथ में लिए हुए अप्सराएं तथा नारद आदि ऋषि जो इस महान युद्ध को देखने की लालसा वाले थे, वे सभी युद्ध देखने के लिए वहां आए। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय उनके द्वारा आकाश मार्ग भर गया था। एतत् काले अप्सराः श्रेष्ठा पुष्प चंदन पाणयः ऋषयस्य त्वत्आद्याहि ये अति युद्धे अति लालसा ते सर्वे च समाज जगमयु युद्ध संदर्शनाय वै पूरितो व्योम सन्मार्गा तै तदा मुनि सत्तम। वे अप्सराएं तथा ऋषिगण उस युद्ध को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, इस प्रकार का युद्ध तो कभी भी देखने में नहीं आया। उस समय समुद्र सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी तथा पर्वत गिरने लगे। वे संग्राम की सूचना दे रहे थे। तास्ते दृष्ट्वा रणं तं वै महाविस्मयम् आगता ईदृशं परमं युद्धं न दृष्टं चैकदापि। पृथ्वी कंपिता तत्र समुद्र सहिता तदा पर्वता पतिताश्चयु चक्रु संग्राम संभवम्। आकाश, ग्रह एवं नक्षत्र मंडल घूमने लगे, जिससे सभी व्याकुल हो उठे। सभी देवता तथा गण भाग गए, केवल पराक्रमी तथा महावीर कार्तिकेय ही नहीं भागे और सबको रोककर गणेश के सामने डटे रहे। ध्यो ग्रह क्षण ध्योणै गुणं सर्वे व्याकुलतां गता देवा पलायिता सर्वे गणाश्च सकलास्तदा केवलं क्षणमुख तत्र न पलायत विक्रमी महावीर तदा सर्वो नावार्य पुरता स्थिता। उन दोनों शक्तियों ने उस युद्ध में सभी को असफल कर दिया और देवताओं के द्वारा चलाए गए सभी शस्त्रों को काट दिया। जो लोग शेष बच गए थे वे सब शिव जी के समीप आ गए। सभी देवता तथा शिवगण तो भाग ही चुके थे। उन सभी ने मिलकर शिव को बारंबार नमस्कार कर बड़ी शीघ्रता से पूछा, हे प्रभु, यह श्रेष्ठ गण कौन है? हम लोगों ने पहले भी युद्ध का वर्णन सुना था, इस समय भी बहुत से युद्ध देख रहे हैं, किंतु इस प्रकार का युद्ध ना तो कभी देखा गया और ना ही सुना गया। हे देव, अब कुछ विचार कीजिए, अन्यथा जय नहीं हो सकती है। हे स्वामिन, आप ही इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। उनका यह वचन सुनकर परम क्रोधी रुद्र कोप करके अपने गणों सहित वहां गए। तब देवगणों की सेना भी चक्रधारी विष्णु के साथ महान उत्सव करके शिव जी के पीछे पीछे गई। इस प्रकार से यह एक अद्भुत युद्ध चल रहा था। हे नारद, इसी बीच आपने देव महेश्वर को भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहा। नारद जी कहते हैं,
हे देव देव, हे महादेव, हे विभो, मेरा वचन सुनिए। आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सबके स्वामी हैं तथा नानाविध लीलाओं को करने में प्रवीण हैं। आपने महालीला करके गणों के गर्व को दूर कर दिया। हे शंकर, आपने इनको बल देकर देवताओं के गर्व को भी नष्ट कर दिया। हे नाथ, हे शंभो, स्वतंत्र तथा सभी के गर्व को चूर करने वाले, आपने इस भुवन में अपना अद्भुत बल दिखाया। हे भक्तवत्सल, अब आप उस लीला को मत कीजिए और अपने इन गणों का तथा देवताओं का सम्मान करके इनकी रक्षा कीजिए। हे ब्रह्म पददायक, अब इन्हें अधिक मत खिलाइए और इन गणेश का वध कीजिए। हे नारद, इस प्रकार कहकर आप वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, यह सुनकर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले महेश्वर ने आपके कहने से उस बालक के साथ युद्ध करने की इच्छा की। भगवान त्रिलोचन विष्णु को बुलाकर उनसे मंत्रणा कर एक बहुत बड़ी सेना से युक्त होकर देवताओं के सहित उस गणेश के सम्मुख उपस्थित हुए। उस समय सर्वप्रथम शिव की शुभ दृष्टि से देखे गए महाबलवान देवता महान उत्साह वाले शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके उसके साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए। महाबलवान एवं अत्यंत पराक्रमशील भगवान विष्णु उस बालक से युद्ध करने लगे। तब महादेवी के द्वारा दिए गए आयुध से युक्त वह शिव स्वरूप वीर बालक गणेश भी श्रेष्ठ देवताओं को लाठी से मारने लगा। शक्ति के द्वारा प्रदत्त महान बलवाला वह सहसा विष्णु पर भी प्रहार करने लगा। हे मुने, उसकी लाठी के प्रहार से विष्णु सहित समस्त देवताओं के बल कुंठित हो गए और वे युद्ध से परामुख हो गए। हे मुने, शिव जी भी अपनी सेना के सहित बहुत काल तक युद्ध कर उस बालक को महाभयंकर देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसे छल से ही मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं मारा जा सकता है, ऐसा विचार कर शिव जी सेनाओं के बीच में स्थित हो गए। उस समय निर्गुण एवं सगुण रूप वाले भगवान शंकर को तथा विष्णु को युद्ध भूमि में उपस्थित देखकर सभी देवता तथा शिव गण अत्यधिक हर्षित हुए और वे सब आपस में मिलकर प्रेम पूर्वक उत्सव मनाने लगे। तब महाशक्ति के पुत्र वीर गणेश ने बड़ी बहादुरी के साथ सर्वप्रथम अपनी लाठी से सबको सुख देने वाले विष्णु की पूजा की, अर्थात उन पर प्रहार किया। विष्णु ने शिव जी से कहा, यह बालक बड़ा तामसी है और युद्ध में दुराधर्ष है, बिना छल के इसे नहीं मारा जा सकता है। अतः हे विभो, मैं इसे मोहित करता हूँ और आप इसका वध कीजिए। इस प्रकार की बुद्धि करके तथा शिव से मंत्रणा करके और शिव की आज्ञा प्राप्त कर विष्णु जी गणेश को मोहपरायण करने में संलग्न हो गए। हे मुने, विष्णु को वैसा देखकर वे दोनों शक्तियां गणेश को अपनी अपनी शक्ति समर्पित कर वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। तब उन दोनों शक्तियों के लीन हो जाने पर महाबलवान गणेश ने जहां विष्णु स्वयं स्थित थे वहां पर अब अपना परिघा फेंका। विष्णु ने अपने प्रभु भक्तवत्सल महेश्वर का स्मरण कर यत्न करके उस परिघ की गति को विफल कर दिया। तब एक ओर से उसके मुख को देखकर अत्यंत कुपित हुए शिव जी भी अपना त्रिशूल लेकर युद्ध की इच्छा से वहां आ गए। तब वीर तथा महाबली शिवापुत्र ने हाथ में त्रिशूल लेकर मारने की इच्छा से आए हुए महेश्वर शिव को देखा। तब अपनी माता के चरण कमलों का स्मरण करके शिवा की शक्ति से प्रवर्धित होकर उस महावीर गणेश ने शक्ति से उनके हाथ पर प्रहार किया। तब परमात्मा शिव के हाथ से त्रिशूल गिर पड़ा। यह देखकर उत्तम लीला करने वाले शिव ने अपना पिनाक नामक धनुष उठा लिया। गणेश्वर ने अपने परिघ से उस धनुष को भूमि पर गिरा दिया और परिघ के 5 प्रहारों से उनके 5 हाथों को घायल कर दिया। तब शंकर ने त्रिशूल ग्रहण किया और लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए अपने मन में कहने लगे, अहो, इस समय जब मुझे महान क्लेश प्राप्त हुआ तब गणों की क्या दशा हुई होगी। इसी बीच शक्ति के द्वारा दिए गए बल से युक्त वीर गणेश ने गणों सहित देवताओं को परिघ से मारा। तब परिघ के प्रहार से आहत गण सहित सभी देवता 10 दिशाओं में भाग गए और अद्भुत प्रहार करने वाले उस बालक के सामने कोई भी ठहर न सका।
विष्णु भी उस गण को देखकर बोले, यह धन्य महाबलवान, महावीर, महाशूर तथा रणप्रिय योद्धा है। मैंने बहुत से देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व एवं राक्षसों को देखा है, किंतु संपूर्ण त्रिलोकी में तेज, रूप, गुण एवं शौर्य आदि में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। विष्णु जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिवापुत्र गणेश ने अपना परिघा घुमाते हुए विष्णु पर फेंका। जब विष्णु ने भी चक्र लेकर शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके उस चक्र से परिघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश्वर ने उस परिघ के टुकड़े को लेकर विष्णु पर प्रहार किया, तब गरुड़ पक्षी ने उसे पकड़कर विफल बना दिया। इस प्रकार बहुत समय तक विष्णु एवं गणेश्वर दोनों ही वीर परस्पर युद्ध करते रहे। पुनः वीरों में श्रेष्ठ बलवान शक्तिपुत्र ने शिव का स्मरण कर अनुपम लाठी लेकर उससे विष्णु पर प्रहार किया। विष्णु उस प्रहार को सहन करने में असमर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और पुनः शीघ्रता से उठकर उस शिवापुत्र से संग्राम करने लगे। इसी बीच अवसर पाकर पीछे से आकर शूलपाणी शंकर ने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। हे नारद, तब उस गणेश का सिर कट जाने पर गणों की सेना तथा देवगणों की सेना निश्चिंत हो गई। उसके बाद आप नारद ने जाकर देवी से सब कुछ निवेदन किया और यह भी कहा, हे मानिनी सुनिए, आप इस समय अपना मान मत छोड़ना। हे नारद, इस प्रकार कहकर कलह प्रिय आप अंतर्ध्यान हो गए। आप विकार रहित हैं तथा शिव जी की इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं। नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, हे महाप्राज्ञ, इस तरह से यह भयंकर